कहा जाता है कि बहुत पहले की बात है, जब दुनिया सादा थी और लोग ख्वाबों पर यकीन रखते थे। एक विसिया व अरीज सल्तनत पर एक निहायत दौलतमंद और नेक दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। उसके महल की दीवारें सोने से मजीन थीं, खजानों के दरिया उसके कदमों में बहते थे और रियाया खुशहाल थी। लेकिन इस तमाम शान व शौकत के बावजूद बादशाह के दिल में एक ऐसी खलश थी जो किसी खजाने से पुर न हो सकती थी। वो और उसकी मेहरबान मुल्का अक्सर चांदनी रातों में महल की छत पर बैठकर आसमान की तरफ तकते और दुआएं मांगते। एक ऐसी दुआ जो बरसों से उनके लबों पर थी, ऐ खालिकी कायनात, हमें औलाद की नामत अता फरमा ताकि हमारे आंगन में भी कलकारियां गूंजें। रानी हर रोज महल के बाग में तन्हा बैठी गड़िया की तरह छोटे बच्चों को खेलता देखती और खामोशी से आंखें बंद करके अपने दिल की ख्वाहिश रब के हुजूर रख देती। बादशाह ने अपनी सल्तनत के हर तबीब, हर हकीम और हर दरवीश से रुजुआ किया, मगर किस्मत जैसे खामोशी से सिर झुकाए बैठी थी। यूं महसूस होता था कि तमाम नामतों के बावजूद उनकी दुनिया अधूरी है, जैसे खजाने में सब कुछ हो मगर चाबी ना हो। एक साल ऐसा आया जो पूरी सल्तनत के लिए आजमाइश बन गया। आसमान पर सियाह बादल छा गए, हवाएं बेकाबू हो गईं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से उतरता पानी सब कुछ बहा ले गया। जरखीज खेत जो कभी सुनहरी गंदम से भरे होते थे, अब कीचड़ और पानी की नजर हो चुके थे। अनाज के गोदाम खाली होने लगे और राया भूख से बलबलाने लगी। बादशाह अपने महल की बुलंद दीवारों से नीचे झांकता और अपनी राया की बेबसी पर दिल ही दिल में तड़प उठता। उसे ये एहसास हो चुका था कि अगर जल्द कुछ न किया गया तो उसकी खुशहाल सल्तनत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। तभी उसने एक बड़ा फैसला किया। वो खुद अपनी जान की परवाह किए बगैर इमदाद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कहा जाता है कि पड़ोस में परियों की एक पुरानी सल्तनत है जहां कुदरती ताकतें मौजूद हैं। बादशाह ने वहीं जाने का इरादा किया, लेकिन कुदरत ने जैसे एक और इम्तिहान ले लेना चाहा। जैसे ही बादशाह दरिया पार कर रहा था, अचानक आसमान गरजने लगा, हवाएं चीखने लगें और एक जबरदस्त तूफान ने नाव को हचकूले देना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में नाव उलट गई और बादशाह बेरहम मौजों के स्पर्द हो गया। वो पानी में डूबने लगा, मदद के लिए पुकारा, मगर सुनने वाला कोई न था। अंधेरे पानियों में जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए अचानक उसका हाथ किसी ठूस और ठंडी चीज से टकराया। वो एक चमकती हुई जादुई कश्ती थी जो अंधेरे में एक रोशनी की मानद जगमगा रही थी। बादशाह पानी में डूबने ही वाला था कि अचानक एक प्रासरार कश्ती नमूदार हुई। वो कश्ती बगैर किसी मिलाह या सवार के खुद बखुद बादशाह की तरफ बढ़ी और नरमी से उसे संभाल कर किनारे पर ले आई। बादशाह हैरान भी था और शुक्रगुजार भी। उसने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में किसी अनदेखी ताकत का शुक्र अदा किया और थके कदमों से महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वही जादुई किश्ती जो उसे बचाकर लाई थी महल के बाहर ठहर गई थी। उसमें से एक गूंजती हुई मगर नर्म आवाज भरी, ऐ नेक दिल बादशाह, मैं तुम्हारी जान बचाने आई थी, मगर याद रखो मेरे अंदर एक राज छिपा है, ऐसा राज जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। बादशाह के कदम रख गए। वो कश्ती को गौर से देखने लगा, जैसे उसकी तह में छिपे किसी भेद को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बादशाह कुछ लम्हे कश्ती के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्तगी से आगे बढ़कर उसका ढकना उठाया। कश्ती के अंदर एक निहायत चमकता हुआ नायाब मोती रखा था, ऐसा मोती जो जैसे रोशनी से खुद रोशन हो। बादशाह ने उसे हैरत से उठाया और महल ले आया। जब रानी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखों में तजस्सुस झलकने लगा। उसने बगैर कुछ सोचे नरमी से उसे अपने मना में रखा और अगले ही लम्हे वो मोती गायब हो चुका था। गविया रानी ने उसे निगल लिया हो। चंद दिन गुजरे तो रानी के अंदाज व अतवार बदलने लगे। महल की खादमाओं ने नोटिस किया कि वो अक्सर गहरी सोचों में डूबी रहती और कुछ ही उरसे में खबर फैल गई कि रानी उम्मीद से है। बादशाह खुशी से नहाल हो गया। महीने गुजरे और फिर एक चमकती दमकती रात महल में एक बच्ची ने जन्म लिया। मगर ये कोई आम बच्ची न थी। इसके बाल ऐसे थे जैसे चांदनी में निहाए हुए चमकते मोती।
जब भी सूरज की किरणें उन पर पड़ते वो जगमगाने लगते। बादशाह और रानी ने उस गैर मामूली रोशनी को खुशी और फख्र से देखा और उसका नाम नूर परी रखा। एक ऐसी बच्ची जो शायद किस्मत के राजों के साथ आई थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। नूर परी आहिस्ता आहिस्ता एक हुसैन और मासूम शहजादी के रूप में परवान चढ़ती गई। उसकी चमकती हुई ज़ुल्फ़ें जो मोतियों की तरह जगमगाते अब सल्तनत भर में एक अफसाना बन चुकी थीं। एक दिन बादशाह की दिल्ली ख्वाहिश जागी कि वो अपनी प्यारी बेटी को अपनी सल्तनत की खूबसूरती और अवाम की मोहब्बत दिखाए। उसने खास तौर पर सजा हुआ शाही रथ तैयार करवाया जिस पर तलाई नक्श व नुगार बने थे। नूर परी को खूबसूरत लिबास पहनाकर रथ में बैठाया गया और फिर बादशाह खुद उसके साथ गलियों, बाजारों, बागात और नीलगों दरिया के किनारों पर गया। जहां से भी शाही रथ गुजरता लोग रख जाते। मर्द, औरतें, बच्चे सब हैरत से शहजादी को देखते, मगर सबसे ज्यादा उनकी निगाहें उसके चमकते हुए बालों पर जम जाते जो सूरज की रोशनी में सचमुच के मोती लगते थे। लोग दुआएं देते, तारीफें करते और कुछ तो हसरत से बस उसे तकते रह जाते। लेकिन उन्हीं में एक सियाह दिल शख्स भी था, एक चोर जो शहर की गलियों में छिपा रहता था। उसकी आंखें जब नूर परी पर पड़ें तो उसका दिल लालच से भर गया। उसने अपने आप से कहा, ये कोई आम लड़की नहीं, उसके बाल तो सोने से भी कीमती हैं। अगर मैं उसके एक बाल पर भी कब्जा कर लूं तो पूरी दुनिया की दौलत खरीद सकता हूं। उस लम्हे से उसके अंदर का शैतान जाग गया। उसने नूर परी पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक खतरनाक इरादा उसके जहन में पलने लगा। चोर ने दिल में इरादा तो कर लिया था, मगर वो जानता था कि नूर परी तक पहुंचना आसान ना होगा। वो दिनों तक छिप छिप कर उसका ताक़ुब करता रहा और मौका की तलाश में रहा, जैसे सांप शिकार पर नजरें गाड़े बैठा हो। फिर एक दिन किस्मत ने जैसे उसकी सुनी। नूर परी दरिया के किनारे अकेली चहलकदमी कर रही थी। फजा में हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरिया की लहरें नरमी से किनारे से टकरा रही थीं और सूरज की रोशनी उसके मोती जैसे बालों पर पड़कर ऐसा मंजर बना रही थी जैसे खुद रोशनी उसके कदम चूम रही हो। नूर परी झुककर पानी में अपना अक्स देखने लगी। वो इतनी महू थी कि उसे यह एहसास ही न हुआ कि एक साया चुपके से पीछे आकर उसके करीब पहुंच चुका है। चोर ने कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाया, इस नीयत से कि कम इस कम एक चमकता हुआ बाल ही हासिल कर ले। लेकिन जैसे ही उसकी अंगली नूर परी के बाल से छुई, अचानक वो बाल उसकी गिरफ्त से निकलकर दरिया में जा गिरा। पानी में बाल गिरते ही जैसे कुदरत ने कोई राज खोल दिया। अचानक सारा दरिया रोशन हो गया। चमकदार लहरें जगमगाने लगें, जैसे चांदनी उसके अंदर से फूटने लगी हो। और उसी लम्हे जो दरिया महीनों से खशिक हो चुका था, वो एक बार फिर जीने लगा। पानी की रवानी बढ़ गई, सिलाब का खतरा टल गया और अर्धगिर्द की जमीन जैसे जाग उठी। खशक खेत सब्ज कालीन में बदल गए। दरख्तों ने दोबारा फल देना शुरू कर दिए और अवाम की उदास आंखों में खुशी की चमक लौट आई। सल्तनत में जश्न मनाया गया, मगर कोई न जानता था कि इस मौजज़े की बुनियाद एक छोटे से चमकते बाल पर थी, और उस मासूम शहजादी पर जिसके वजूद में कुदरत का कोई खास राज छिपा था। जब बादशाह को खबर मिली कि किसी ने नूर परी के बाल चराने की कोशिश की है, तो वो फौरन महल से निकला और दरिया किनारे पहुंचा। नूर परी महफूज थी, मगर वो चूर बादशाह के सिपाहियों के हत्थे चढ़ चुका था। बादशाह ने सख्त लहजे में हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि कोई और ऐसी जसारत न करे। फिर बादशाह ने सल्तनत के चौक में जमा हुई अवाम के सामने एक ऐलान किया जो तारीख में हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ में लिखा गया। ये चमकते बालों वाली शहजादी सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की रोशनी है। ये हमारी खुश नसीबी का निशान है और वो ताकत है जिसने हमारी जमीन को जिंदगी बख्शी है। नूर परी सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि हमारे राज की निजात दहिंदा है। हिंदा लोगों की आंखों में अकीदत की चमक आ गई। वो जान चुके थे कि नूर परी की जात में कोई खास राज पोशीदा है जो इंसानों की दुनिया से बुलंद तर है। नूर परी के चमकते बाल महज हुस्न की अलामत न थे, उनमें एक ऐसा नूर बसा था जो नेकी, हिफाजत और कुदरत की नामतों से जुड़ा हुआ था। जैसे उनके जरिए कुदरत खुद सल्तनत पर नजर रखे हुए हो। तब से सल्तनत में एक रवायत बन गई
हर साल नूर परी के एजाज में रोशनी का त्यौहार मनाया जाने लगा, जहां लोग शमाएं रोशन करते, दरिया के किनारे दुआएं मांगते और इस रोशनी को सच्चाई, उम्मीद और मोहब्बत की अलामत समझकर याद करते। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।